हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का, करीब बजा हुआ था 3:30 4 और लगाने लगी थी मैं बाहर की झाड़ू। और डेली मैं बाहर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, और बच्चे लगाते हैं। और जब कभी मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी मैं लगाती हूँ। तो आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो लगा देती हूँ। और सुबह भी बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा ये रहता है कि बच्चे ही झाड़ू बाहर लगाते हैं, क्योंकि मैं तो लेट उठती हूँ और दूध का कलेक्शन जल्दी से शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से। और आज यहाँ की भी झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ भी काफ़ी सूखा सूखा पड़ा हुआ है, और किसी किसी दिन तो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरती हैं नीम से, तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, और किसी किसी दिन ज़्यादा नहीं निकलता कूड़ा। तो आज कुछ कूड़ा दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और आज है बसंत पंचमी का महापर्व। तो बसंत पंचमी महापर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब परिवार पर सदैव माता सरस्वती की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ माँ से। और माँ सभी के साथ हमेशा रहें। और फिर आ गई थी अंदर। तो जब भी झाड़ू की शुरुआत करती हूँ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, बाहर से ही करती हूँ। सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाती हूँ, चाहे बच्चे लगाएं या मैं लगाऊं। और इस समय स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, तो महाकुंभ के विषय में मैंने आपसे कोई बात नहीं करी। और इस समय प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ जो चल रहा है, एक अलौकिक अद्भुत वहाँ का माहौल है। समस्त देवी देवताओं का वास है, क्योंकि जिस जगह पे संतों के चरण पड़ जाते हैं वो जगह अपने आप ही तीर्थ हो जाती है। तो समस्त संत समुदाय इस समय प्रयागराज के संगम में एकत्रित है। तो समस्त संतों को कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि मैं प्रयागराज तो जा नहीं सकती, लेकिन यहाँ से बैठ के आत्मा से उनके दर्शन तो कर ही सकती हूँ। अब तो माध्यम फ़ोन हो गया है, तो सभी फ़ोन के माध्यम से दर्शन कर लेते हैं, लेकिन सभी संतों को और सभी भक्तों को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और ये जो अभी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, उसमें जिसने अपने परिवारों को खोया, वो एक दुखद घटना थी। उसके लिए प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी की आत्मा को शांति मिले, और सभी जो उनके परिवारीजन हैं उनको ईश्वर वो शक्ति दे सहन करने की, जो वो क्षमता दे वो दुख सहन करने की, जो अपनों को खोने के बाद में कष्ट होता है उसको सहने की क्षमता दे। और घटना काफ़ी दुखद थी, लेकिन ये चीज़ें तो छोटी, ये घटनाएं जो होती हैं इनको छोटा रूप समझिए कि शायद है कि कुछ ज़्यादा बड़ा होना था, और ईश्वर ने छोटे रूप में ही उस चीज़ को कम कर दिया। और ये फिर है शाम का समय, और सारे बर्तन जो दोपहर में धुल के रखे थे उनको लगाना है। तो बर्तन लगाऊंगी और फिर खाने की तैयारी, बहुत सारे काम शाम के समय में भी होते हैं, हम सभी के पास होते हैं। किस तरह से काम को करें, किस तरह से उसको शॉर्ट तरीके से करें, बस ये सोचती हूँ और कर कुछ भी नहीं पाती हूँ। क्योंकि हर एक दिन ऐसा आता है कि अगर आज सही हूँ
तो कल बीमार हो जाती हूँ। तो जितना काम को मैनेज करती हूँ उतना फिर से बिगड़ जाता है। तो ये एक विडंबना है मेरे साथ, ईश्वर ने जो मुझे दी है, और उसे मुझे ही सहन करना पड़ेगा। लेकिन सोचती रोज हूँ कि आज शायद है कि स्वस्थ हो जाऊं और अपने कामों को अच्छी तरह से कर पाऊं। और इस समय अपने घर की थोड़ी थोड़ी सफाई भी शुरू कर रही हूँ। 2-3 दिन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई, 4 दिन, क्योंकि बीपी इतना ज़्यादा हो रहा था कि ये लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना तबीयत बिगड़ जाए। तो 2-3-4 दिन तो बिल्कुल ऐसे ही निकल गए, और बस वही खाना बनाना, बर्तन, और बस आज सुबह से ही थोड़ा सा आज अंदर की सफाई करी है। अंदर जो भगवान की पूजा जहाँ पे करती हूँ, जो अंदर कोठरी है, वहाँ की थोड़ी सी सफाई कर दी है आज। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घर की सफाई करूँगी, क्योंकि घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। सारे डिब्बे फिर से गंदे हो चुके हैं रसोई के, और कोठरी की सफाई करी है लेकिन मैंने डिब्बे वगैरह कुछ भी नहीं पोंछे। सिर्फ इतनी ज़्यादा चूहों ने मिट्टी छत से गिराई, इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाई, तो वही साफ़ करती रही। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है, तो बस यही कोशिश करती हूँ कि बस थोड़े थोड़े से काम अपने ख़त्म करती जाऊँ, क्योंकि जैसे ही गर्मी होने लगेगी तो शायद गर्मी में भी काम उतने अच्छे से हो नहीं पाते। और वैसे भी, और फिर उसके बाद आ जाएगा होली का त्यौहार, और अभी पड़ेगा महाशिवरात्रि। तो बहुत सारे त्यौहार एक साथ फिर से आएंगे। तो ये लग रहा है कि धीरे धीरे ही करूँगी, एक साथ कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर वहाँ से लेके देखिए बर्तन यहाँ पे रख लिए हैं, क्योंकि फिर वहाँ से यहाँ और यहाँ तखत को थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। वहाँ का भी तखत साफ़ कर दिया है, और शाम के समय में बिल्कुल डेली के ये काम बिल्कुल बंधे हुए हैं। डेली में ये इतने सारे हो ही जाते हैं। समय छोटा पड़ जाता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और किस काम को छोटा किया जाए। कोई भी काम ना छोटा होता है, और ना हमारी इतनी एनर्जी है कि हम उसको जल्दी जल्दी से ख़त्म कर सकें। घर को चलाना भी एक कला है, और शायद 100% मैं इस समय नहीं दे पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ, और कोशिश करने के बाद फिर थोड़ा सा जैसे ही मैनेज होता है थोड़ा सा काम, वैसे फिर से बिगड़ जाता है सारा रूटीन। तो बर्तन मैंने सारे लगा दिए हैं, और अभी बहुत सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। तो जो मुझे तय करने हैं तो कपड़े तय करूँगी, और उसके बाद देखिए बर्तन भी सारे लग गए हैं। और ये देखिए कितने सारे कपड़ों का बिल्कुल ढेर लगा हुआ है। तो सारे कपड़े तय करूँगी, और ये 2 दिन के कपड़े जो इकट्ठे हुए थे वो उस दिन से वैसे के वैसे ही रखे हैं, क्योंकि 2-3 दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, इसी वजह से कुछ भी नहीं कर पाई। बस उल्टे सीधे बच्चों को बना के खिला दिया, और रसोई का काम किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, और कपड़े उल्टे सीधे साफ़ किए। तो ये 2-3 दिन से कपड़े धुले ही रखे हैं, और रोज़ ला के बस वहीं पे रख देती हूँ, और जो निकालने होते हैं वो पहन लेती हूँ, या बच्चे भी पहन लेते हैं। और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है, और ये लगा करता है कि बस खाना बनाने के बाद सीधे बिस्तर मिल जाए किसी तरीके से। धीरे धीरे जीवन यूं ही चल रहा है, समय निकलता जा रहा है, और मैं अपने आप को कहूँ तो मैं तो एक पग भी नहीं चल पा रही हूँ समय के साथ।
कोशिश करती हूँ और फिर गिर जाती हूँ। और आप सभी से एक बात का बहुत अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।